Okay, very good morning to all of you beta. We have started with nature of chemical bond, right? अच्छा, हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था? ऑक्टेट रूल, हर एक को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल फेल हो गया, राइट? बिकॉज वी हैड इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट, राइट? एंड ऑक्टेट रूल ने ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ नहीं बताया, एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया, राइट? Therefore, we started with new rule, valence bond theory. ठीक है? We did the postulate of valence bond theory, right? Unpaired electron होना चाहिए, opposite spin होना चाहिए, then bond formation will take place. जितना unpaired electron होगा उतना ही bond होना चाहिए, but वो theory भी fail हो गया because बेरिलियम के अंदर, हाँ, बेरिलियम बोरॉन और कार्बन के अंदर 0 1 2 बॉन्ड्स थे, इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बेरिलियम कितना, बोरॉन कितना बनाता है? बेरिलियम 2, बोरॉन 3 और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। फिर ज्योमेट्री में भी लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो जाता था ना बेटा, तो वो थियरी भी फेल हो गया। तो फिर हम लोग ने कौन सा थियरी पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ने पढ़ा sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। देन सबका ज्योमेट्री पढ़ा। फिर बाद में हम लोग ने ये भी पढ़ा कि अगर लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री कैसे डिस्टर्ब होगा, राइट ना बेटा? ओके। फिर बेटा हम लोग ने ना क्या क्या पता है क्या, शॉर्टकट दिया था आप लोगों को। किसी का भी अगर आपको क्या ढूंढना है, फास्ट, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन, फास्ट होने का, वो किया था ना। फिर रेजोनेंस किया था हम लोग ने, राइट? सॉरी, ये लुई स्ट्रक्चर, लुई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सिखाया था ना। फिर फॉर्मल चार्ज, राइट ना बेटा? फॉर्मल चार्ज और लुई स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग ने कर दिया था। अच्छा, अभी बेटा ना वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी एक प्रॉब्लम आया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन वैलेंस बॉन्ड थियरी? तो लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में भी एक क्या प्रॉब्लम आया था वो हम लोग देखते हैं। हम्म, ये देखो। सो सॉरी। नाउ या, ये हम लोग को आज, हम लोग को ये नया पार्ट स्टार्ट करना है। ओके, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन थियरी में क्या हो गया था पता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन थियरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी हम लोगों ने मेंशन किया था क्या? नहीं ना बेटा। तो हम लोग को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, तो कौन अपने को बताएगा बेटा? नया थियरी हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा वाला थियरी पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है? ओके, पेज नंबर 69, ओके, वहां पे है 70। मैं तुमको पता होगा, डोंट वरी, यहाँ पे खाली देखो पहले बोर्ड पे। अब आपको बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बाय व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट बेटा? न्यू थियरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, नाउ इसमें मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। एक क्या होता है बोलो बेटा? डाया मैग्नेटिक, डाया, डाया मैग्नेटिक, और एक होता है पैरा मैग्नेटिक। पैरा, डाया एंड पैरा। डाया मैग्नेटिक में क्या होता है बेटा? यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, पेड होता है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, सपोज मैं ऐसा एक डब्बा दे रहा, तो डब्बे में ये देखो ऐसा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेड रहेगा। या तो फिर अगर ऐसा 3 वाला बॉक्स है, P वाला, तो इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा? पेड रहेंगे। ओके, पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैंने, अगर एस, एस ऑर्बिटल, ये देखो, ये तेरा एस था और ये पी था ना बेटा, एस रहेगा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सपोज पी है तो पी में मतलब एक हो सकता है, तो ये भी अनपेड है ना बेटा। यहाँ पे होगा तो भी अनपेड है, यहाँ पे होगा तो भी क्या होगा? अनपेड, अनपेड रहेगा ही। अगर ये भी भर जाएगा तो बेटा कितना अनपेड है? 2। हाँ, पैड और, लेकिन अनपेड होना जरूरी है इसमें, ऑल आर पैड। एक भी अनपेड रहेगा ना तो भी चलेगा, पैड और अनपेड दिखना नहीं चाहिए, बस अनपेड दिखा मतलब अनपेड होगा तो पैरामैग्नेट। नो अनपेड देन डायमैग्नेट।
क्लियर है? अब बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? सपोज बेटा मैंने बोला क्लोरीन, चलो क्लोरीन नहीं लेता, एकदम छोटा लेता। हाइड्रोजन कौन है? एटम। यहाँ पे भी मैंने लिखा हाइड्रोजन कौन है? एटम। दोनों मिलके क्या बन जाता है आपको पता है? मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल। ठीक है कि नहीं? तो बेटा अगर एटम का, यहाँ पे एटम है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा बोलो बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? AO। ये भी एक क्या होगा बोलो बेटा? एटॉमिक। एटम है तो एटम का ऑर्बिट होगा ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। AO। अभी बेटा मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ऑर्बिट किसका बनेगा बेटा? मॉलिक्यूल का। किसका बनेगा? मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इनिशियल क्या है? MO। क्या है? और ये थियरी किसकी है? हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की थियरी है, इसलिए इसका नाम क्या है बोलो बेटा? MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलो। ओके। हाँ। ऑल ऑफ यू कैन यू सी दिस इज व्हाट बेटा? सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस एंड अराउंड व्हाट आर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक प्लैनेट में होता है ना वैसे। तो ये एटम है बेटा। देखिए सोडियम है, सोडियम में पहले रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2 8 1, राइट? दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हर एक ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, पता है ना बेटा? लाइमन बाल्मर पीफन ब्रैकेट सीरीज ऐसा। अब बेटा आपको पता है हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, लेकिन ऑर्बिट नहीं होता, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द, देख ऐसा इलेक्ट्रॉन जुप 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 कहाँ पे भी हो सकता है। फिक्स पोजीशन नहीं होता है बेटा, राइट? एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये बीच में ब्लू वाला क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस है। बाहर जो रेड वाला शेडेड एरिया वो क्या है तुम्हारा? जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऑर्बिटल। ठीक है ना? सो अभी ऑर्बिटल कौन से टाइप के होते थे? S ऑर्बिटल। फिर P, डम्बल शेप। डी में कितने होते हैं डम्बल? दो। तो देखिए डी। F आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं बेटा। डबल डिम्पल है। डी में 5 टाइप होता था ना बेटा? 2 अलोंग द एक्सिस, 3 बिटवीन द एक्सिस, राइट? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा? दो एटम के ऑर्बिट कंबाइन हो गया, आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर। बराबर है ना बेटा? ओके। अब बेटा इसमें ये क्या होता है वो मैं सब पूरा डिटेल में बताता हूँ। ओके। अब बेटा है ना, ये थियरी बेटा किसके पे डिपेंड है पता है क्या बेटा? विच इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू नो। आ जाओ बेबी। तुम्हारे फ्रेंड लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया, कोई आए नहीं आपके फ्रेंड्स? चलो बेटा। कुछ मिस? ओहो, इवेंट है आज? हाँ। कौन सा इवेंट है आज? ओ ये सब आने वाले हैं। माय गॉड, वेरी गुड। सही है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अभी हम लोग है ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब ये थियरी किस पे बेसिस पे है पता है क्या? वो मैं तुमको बताता हूँ। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि नहीं डुअल नेचर होता है। डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था? हर एक चीज मतलब पार्टिकल्स के दो फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना फॉर्म होता है? डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? अरे पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन कैन बी पार्टिकल, ये तो पता ही है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो तो पता ही ना, गोल गोल घूमता है, राइट बेटा? दूसरा उसने क्या बोला मानस बेटा? यहाँ पे देख। पार्टिकल। दूसरा उसने क्या बोला पता क्या? इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ पे अपना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव भी हो सकता है। हमारा बेटा हमको वेव फॉर्म भी दिख सकता है, लेकिन मैं तुमको वेव फॉर्म में दिखता हूँ, आप मुझे सब वेव फॉर्म में दिख रहे हो क्या? नहीं ना। वेव फॉर्म कब दिखेगा बेटा? जब इतना सा स्मॉल गैप है उसमें से अगर हम लोग है ना पास हो पाएंगे बेटा। जब तू इतने से स्मॉल गैप में से बेटा पास हो पाएगी तो तेरा मुझे वेव फॉर्म दिखेगा बेटा। वो पॉसिबल अभी नहीं होता है बेटा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और वो किसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म भी हो सकता है?
फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा? ओके, तो उसमें हम लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे बेटा, फिजिक्स में 12th में आएगा वो। तो अभी ये थियरी किसके पे बेसिस पे है? दिस थियरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज बेस्ड ऑन वेव फॉर्म नॉट पार्टिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलो बेटा? ठीक है। तो बेटा अभी याद रखना बेटा, ये सुन, ये बेटा हाइड्रोजन अकेला एटम है, एटम है, एटम एटम मिलके क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अकेला एटम होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, राइट। और ये दोनों मिल जाएंगे तो बेटा कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा गौरी बेटा? ये मॉलिक्यूल बन गया ना ये, हाँ चलो। ये थ्री किस पे बोल बेटा? वेव फॉर्म पे। किस पे है? हाँ चलो, तो देख बेटा, अभी दो वेव अगर आमने सामने आएगा, ठीक है ना। अभी मैं हाइड्रोजन का लेता बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोल बेटा? 1। दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसका भी एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसका भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था आपको पता है? 1s1 1s1, याद आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? हाँ, लेकिन मैं ये थियरी वे क्या बोलता है कि कौन से फॉर्म में होगा इलेक्ट्रॉन? वेव। तो मैंने ये हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसका एक ऐसा वेव बना होगा। ये हाइड्रोजन है तो इसका भी मैं इसका कलर चेंज कर देता, इसका भी मैंने क्या बनाया? वेव। ये कौन से ऑर्बिट है बेटा? एटम एटम। अच्छा, ये दोनों कंबाइन होके बीच में क्या बन जाएगा बोलो? मॉलिक्यूल बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। तो अभी ये थियरी वेव फॉर्म पे ना, तो वेव बेटा अगर दो वेव है तो दो तरीके से ओवरलैप हो सकता है। देख ऐसा ऐसा वेव आ रहा है ना, और देख ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? एक दूसरे पे चिपक जाएगा ना। ये देख रहे हैं, एक वेव है एक दूसरे पे, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। दूसरा कैसा होगा बेटा? ये दो वेव है, दो वेव है, ऐसा होगा, उल्टा होगा ना बेटा, ये देखना। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? तो दो पॉसिबिलिटी था, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव होता है ना, तो उसका एनर्जी लेवल कम होगा। ईद बेटा फोन में मत देख, इधर देख चल। ये ये था, और ये इसका था बेटा, और ये इसका है। ये दोनों एक दूसरे पे चिपक गया, तो ये कौन सा हो गया बोलो बेटा? कंस्ट्रक्टिव हुआ कि नहीं? अच्छा, अगर उल्टा होता तो कैसा होता था बोलो बेटा? डिस्ट्रक्टिव होता तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव है ना बेटा। ये देख, ये ऐसा हुआ, देखा है ना? कंस्ट्रक्टिव हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एक दूसरे पे चिपक रहा है क्या? वो नहीं ना। तो बेटा जब भी दो एटम के ऑर्बिटल नजदीक आएंगे तो अपने को कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा? दो पॉसिबिलिटी मिलेगा। दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला और एक ये। अच्छा, इसका मतलब ये लोग ओरिजिनल एनर्जी लेवल यहाँ पे था, तो देख किसका एनर्जी, ऊपर वाले का एनर्जी ज्यादा है ना बोल बेटा, नीचे वाले का क्या है? कम। अच्छा, ये वाला बीच वाला वो क्या होगा? मॉलिक्यूल का ऑर्बिट हो गया। ये एटम और एटम का ऑर्बिटल। तो अभी जब एक दूसरे पे जब वो चिपक जाता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, तो उसको हम लोग, वो वाले को हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिस्ट लोग ने नाम दिया, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसका नाम क्या दिया? उल्टा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? हाँ, ये एटम का ऑर्बिटल था देख, ए ओ, और ये बीच वाला मॉलिक्यूल। और ऐसा में ऊपर जाओगा ना बेटा तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो किसका एनर्जी कम है बोलो? हाँ, नीचे वाले को क्या है? बॉन्डिंग ना। बॉन्डिंग वाला कभी भी हम लोग लिखेंगे तो नॉर्मल लिखते हैं, कैसा लिखते हैं? नॉर्मल। और यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग वाला रहता है ना, उसके लिए हम लोग हमेशा क्या डालेंगे पता है क्या? ऊपर ऐसा एस्ट्रिक डालेंगे। क्या डालेंगे? अरे यार, ये बीच में क्यों आ गया? हाँ, देख रहा है बेटा? क्लियर है? तो ये देखो बेटा, आपको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो मैंने सब दिया हुआ इधर का। ये देख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी शॉर्ट फॉर्म है एम। डी ब्रॉगली, पार्टिकल फॉर्म, और कौन सा है? वेव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी किस पे बोल बेटा? वेव फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने बेटा देखो, अगर बेटा दोनों एक दूसरे पे चिपक रहा है तो ऐड हो रहा है बेटा। ये देखना, एक दूसरे पे चिपक रहा है ना बेटा तो ऐड हो रहा है, और उल्टा हो रहा है तो माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी का एक सिंबल है बेटा, ये एक सपोज मैंने ये लिया और ये लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? साई। ये ऐसा त्रिशूल जैसा दिखता है, इसको साई फंक्शन बोलते हैं। ए बेबी, क्या नाम है इसका? साई फंक्शन ए। और ये वाले का क्या लिखा? साई बी। अरे प्रोबेबिलिटी था ना बेटा, इसको साई, ऐसा याद रख, त्रिशूल को क्या बोलते हैं? साई फंक्शन। ओके। अब बेटा ये दोनों नीचे ऐड हो रहा है ना, तो बॉन्डिंग में कैसा होगा बोलो बेटा? बॉन्डिंग हो रहा है ना यहाँ पे, बॉन्डिंग में दोनों क्या हो रहा है बोलो बेटा? ऐसा मैं लिख देता हूँ, साई बॉन्डिंग है ना, तो बी लिखा, बी फॉर बॉन्डिंग, बी।
इन दोनों में दोनों ऐड हो रहा है, साई ए प्लस साई, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ए क्यों लिखा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग। और इसमें क्या होगा, माइनस होगा, साई ए माइनस साई बी, बस ये खाली इतना याद रखने का। तो ये रहा यहाँ पर, डन डन डन। अरे खुल जा सिम से, ये देख, देख रहा है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल देख, एनर्जी बढ़ रहा है, ये ब्लैक वाला देख और ये रेड वाला देख, ये एक दूसरे पे चिपक रहा है ना बेटा, तो बॉन्डिंग नाम दिया, ये हीरो क्या नाम दिया, बॉन्डिंग। और देख साई बी, साई ए प्लस साई बी, ये देख ये उल्टा हो रहा है कि नहीं बोल बेटा, उसको ए लिखा, एंटी बॉन्डिंग, साई ए माइनस साई। क्लियर है, राइट, ओके। चलो तो ये बेटा, ये ऐसा है ना, हर एक ऑर्बिटल का ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक एस था, एक एस था, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है, ओके। अब इधर पे आ जाते हैं, देख कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है, देख बेटा ये, देख रहा है वेव्स को, देखो वेव फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग कौन से फॉर्म में कंसिडर करते हैं, वेव फॉर्म में, देख एक ब्लैक वाला और एक येलो वाला, क्या हो रहा है, वो एक दूसरे पे ओवरलैप हुआ कि नहीं बोल। तो ये कौन सा, और कंस्ट्रक्टिव, वेरी गुड, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, ये देख सेम फेज में हो रहा है ना, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, कंस्ट्रक्टिव होगा तो। अभी ये वाला देखो बेटा, ऐसा जा रहा है, दूसरा वाला देख अभी कैसा जा रहा है, अरे जाना जल्दी, देख 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 कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव, हाँ वेरी गुड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज में हो रहा है बेटा, बराबर है ना बेटा, तो माइनस होगा, समझ में आ गया, देख रहा है ये सेम फेज में है, तो ऐड होगा बेटा। देख ना, बीओ लिखा मतलब बॉन्डिंग, बीओ मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये देख सेम फेज में, देख कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एडिटिव होता है वो, क्या होता है, और अगर उल्टा होगा तो बेटा देख, एक ऊपर होगा और एक नीचे, देख रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइनस हुआ, देखा ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, तो साई ए माइनस साई बी, दिख रहा है कि नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आउट ऑफ स्पेस, सब्ट्रैक्टिव। क्लियर है, चलो बेटा, अभी हम लोग ये सब मैंने बता दिया बेटा, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, देखो देख बेटा, अगर बॉन्डिंग होगा ना बेटा, देख रहा है ये दोनों अब और है, तो तेरा है ना, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा। और बेटा याद रखना, जब भी हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखते हैं ना, बॉन्डिंग वाले के लिए, ओके, मतलब एस ऑर्बिटल के लिए, हेड टू हेड ओवरलैप के लिए क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे। और एंटी बॉन्डिंग होगा तो बेटा कैसा होगा, नहीं नहीं नहीं, सिग्मा ही रहेगा, स्टार आएगा वहाँ। खाली एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा बेटा, स्टार, बोला था ना बेटा, ये देख, अरे इसमें देख बेटा, ओवरलैप के देख, इनके बीच में नोड आ रहा है, अरे अपोजिट एंड में ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन बीच में होगा नहीं ना बेटा, डिस्ट्रक्टिव है ना बेटा, राइट। और देख वहां पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा है कि नहीं, सिग्मा एस्ट्रिक। तो अच्छा, एस और एस पहला कंस्ट्रक्टिव होगा तो देख कैसा ओवरलैप हो जाएगा, देख एडिटिव है कि नहीं बोलो बेटा। और ये देख एंटी बॉन्डिंग होगा तो कैसा होगा, देख डिस्ट्रक्टिव, अलग अलग हो गया। क्लियर, वैसे बेटा पी में भी होगा बेटा, ये सब जाने दो बेटा, ये देख, ये एडिटिव में देख रहा है बेटा, डिस्ट्रक्टिव में कैसा होगा, अपोजिट में जाएगा, देख रहा है ना बेटा, ओवरलैप। पी ऑर्बिटल में बेटा, अच्छा पी ऑर्बिटल में ना, मैं तुमको बताता हूँ, एक याद रखना। पी में क्या होता है बेटा, ये देख लो, पी ऑर्बिटल क्या है, एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, और कहाँ पे होता है, जेड एक्सिस। सुनो अच्छे से देखो, तीन पी ऑर्बिटल इसका है, और तीन पी मतलब दो मैंने लिया है एलिमेंट, पी पी वाला, देख अभी इसमें कैसा ओवरलैप होगा, देखा बेटा गौर से देखो, ये ऐसा आएगा, ये सब एक्स है, वाई, और ये क्या है, जेड। तो जेड जेड कैसा ओवरलैप हो रहा है, हाँ हेड टू हेड हो रहा है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, ये कैसा ओवरलैप हो रहा है, साइड वे, ये भी कैसा ओवरलैप होगा, साइड वे। देखना बेटा, ये देखना साइड वेज, ये भी साइड वेज, और ये हेड टू हेड होगा। तो याद रखना, पी में हम लोग जब भी बनाएंगे, पी में, देखो मैं बता दूं, पी में कितने घर थे, तीन बॉक्सर इसके, तीन घर इसके, बराबर है कि नहीं। तो उसमें भी बेटा याद रखना, उसमें ऐसा घर बनता है, ऐसा वो डिवाइड हो जाता है बेटा। मैंने क्या बोला था, ये तेरा कौन सा होगा बेटा, ये पी जेड वाला, वो कैसा बनेगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा टू पी जेड। तो ये वाला ऊपर वाला क्या बनेगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अच्छा, एक्स और वाई कैसा हुआ तेरा, अरे देखना, सॉरी हाँ, एक्स और वाई कैसा ओवरलैप हो रहा है, लेटरल ना,
तो लेटरल के लिए हम लोग क्या लिखते थे, पाई, भूल गए ना, साइडवेज ओवरलैप को क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते थे, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। ये वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार, ऊपर जो भी होगा उसमें स्टार डालने का बेटा बस, पाई पाई। तो अभी इसका एनर्जी लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देख रहा है बेटा। तो देख ना, 3 और 3 6 थे, तो यहाँ पे भी 6 दिख रहे कि नहीं, बोलो बेटा। इसका एनर्जी लेवल देख बेटा, ये लोग का ऊपर ही रहेगा ना बेटा, ये लोग का कहां पर रहेगा। क्लियर है, ओके, ओ बेबी, समझा गया। चलो अभी हम लोग है ना बेटा, इन सब का ये पढ़ेंगे बेटा। एग्जाम में क्या आने वाला है वो मैं तुमको मेन बता देता बेटा, ये सब जाने दे अभी, फटाफट है देखो। हाँ देख, मैंने क्या बोला पहला, चलो सबसे पहला ऑर्बिटल गौरी बेटा कौन सा होता है, 1s ना। तो देख, 2 1s सामने आए तो कैसा होगा, बोलो बेटा। अरे यार ये क्या, हाँ ये मेन है तुम्हारा, देख एक्चुअल में ऐसा होगा। चलो ये 1s और ये 1s सामने आया तो कितना बनेगा बोल, अभी बताया था ना बेटा। क्या बनेगा, एक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ना। तो क्या होगा, सिग्मा, उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। और ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। बराबर है। अच्छा, 1s के बाद एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन आता है, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है कि नहीं, बोल बेटा। एस में एक ही डब्बा होता था, इसमें भी एक ही, पी में कितने डब्बे होते थे, पी। तो अभी 2s का आएगा कि नहीं, तो 2s का क्या आएगा बोल, 2s में भी एक एक घर ही होगा ना, तो क्या आएगा बोल बेटा। और वेरी गुड, पी में कितने होते थे बोल बेटा, 3 में भी कैसे ओवरलैप होगा, ये जेड है बेटा, ये वाला, ये जेड, जेड जेड होगा तो सिग्मा टू पी जेड। और ये लेटरल लेटरल पाए होगा। तो चलो बेटा, ये देख नीचे वाला कौन सा होगा बोल बेटा, अभी बताया, सिग्मा टू पी जेड। समझ में आया। अच्छा, नीचे वाले का नाम सिग्मा टू पी जेड, उसके दो जस्ट ऊपर है, उसका क्या होगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। बरोबर है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाला सिग्मा स्टार टू पी जेड, और ये वाला, बस ये मेन है, ये मेन है, बस ये आ गया तो सब हो गया, अभी सब एकदम फटाफट है। और मैं तुमको शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा कैसे फास्ट करते हैं, इजी, बोलो। चलो अब बेटा इसमें एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, सुनो, मैं इसी में बताता, चलो बेटा, ये दिमाग में रखने का। कभी कभी है ना यहाँ पर ये दो में गड़बड़ होगी, ये दोनों में कभी कभी ना ऐसा ऊपर नीचे भेजते, तो एक्चुअली में वो साइंटिस्ट लोग ने बाद में, ऑब्जर्वेशन के बाद में उन लोगों को इंटरचेंज किया, क्यों किया वो भी मैं बताऊँ। चलो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से, चलो। ए, अगर बेटा मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का बनाओ, किसका बनाओ, हाइड्रोजन का, तो आप कैसे बनाओगे हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का गौरी बेटा देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा, 1s1 1s1, ठीक है ना, ये अपने को बनाना है। तो चल बेटा, ये वाले हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसमें भी कितना होगा। अच्छा अभी एक एक है ना, अब ये दोनों कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ये लोग आएंगे ही नहीं है, इतना ही रहेगा इससे। क्या होगा बोल बेटा, हाँ एक एक है ना, अभी अभी अपने को ये तो एटम के इलेक्ट्रॉन थे, अभी मॉलिक्यूल में भरने का है कि नहीं। मॉलिक्यूल में बेटा तू, अगर मैं तेरे को लैडर क्लाइंब करने को बोलूंगा तो तू पहला कौन सा स्टेप लेगी, लोएस्ट वाला ना। तो ये लैडर है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे जाएगा, ये वाला दोनों नीचे जाएगा कि नहीं बोल। अच्छा, एक डब्बे का कितना कैपेसिटी होता है, 2, तो यहाँ पे दोनों भर जाएगा। ऊपर वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन गया क्या। अच्छा, हम लोग बेटा एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ इंटू, ये नीचे वाला बॉन्डिंग था ना, कितना इलेक्ट, अभी तुम लोग ये मत देखो, अभी सिर्फ बीच वाला देखने का। हम लोग को किस में इंटरेस्ट है, सिर्फ ये बीच वाले में इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। गौरी बेटा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, नीचे में बॉन्डिंग में 2 है, ऊपर कुछ है क्या। वेरी गुड, तो 2 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। मतलब अच्छा, आपको इतना तो पता है ना, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो 2 H के बीच में कितना बॉन्ड आता है, 1 ना। तो ये जो बॉन्ड आया ना बेटा, इसी को क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। इसी को, सपोज मैं बेटा ऑक्सीजन लिखता तो ऑक्सीजन के बीच में ऐसा 2 बॉन्ड होता है कि नहीं, तो वो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। नाइट्रोजन होता है तो ऐसा मैं 3 लिखता हूँ ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया।
अब बेटा एक और मजेदार बात देखो, ये बीच में मैंने येलो वाला डब्बा बताया है, इसमें तुमको येलो वाले में देखने का, अभी बीच वाले में देखने का, लेफ्ट और राइट में नहीं देखने का। ओके मानस बेटा, डू यू सी एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? अनपेड, ये वाले में, नीचे वाले में दोनों पैड है ना बेटा, ऊपर वाले में तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिखा तुझे? हाँ, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा ना बेटा। मतलब जब दोनों इलेक्ट्रॉन पैड होते तो कौन सा होता है बोलो, क्या होता है मॉलिक्यूल बोलो? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। गौरी बेटा, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पैड नहीं, मतलब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेड दिखता ना, मतलब ऐसा डब्बा होता है तेरे को, एक भी अनपेड दिखता तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अब एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे? ड्रॉ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो तुमको खाली ये नीचे का इतना ये वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर। फिर आपको बोलना पड़ेगा वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। बराबर है? क्लियर है? और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आया था अपने को बोल बेटा? नीचे ही आया था ना, सिग्मा 1s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देख मैं तुमको बताती, बेबी बेबी हम तुमको बताती। ये देख बेटा, देख बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना। ए गौरी बेटा देख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अगर वो पॉजिटिव आता है मतलब मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है, नेगेटिव आता है तो स्टेबल नहीं है, और जीरो आता है मतलब वो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। ओके, अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये सब जाने दो बेटा। मैग्नेटिक ने, हाँ हाँ, तो आ सकता है ना, फ्रैक्शन भी आएगा, पॉजिटिव है ना वो बेटा, मैं बताऊंगा ना बहुत सारे एग्जाम्पल को। पैड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा बोल बेटा? डायामैग्नेटिक। अनपैड होगा तो, गौरी बेटा देखिए पहला ही एग्जांपल मैंने बताया, हाइड्रोजन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन का बनाओ। चलो हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में अपने पास क्या था बोलो? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो बेटा? वन वन। तो ये क्या था होगा बोलो? इसका वन एस वन, इसका भी क्या था? वन एस। बराबर है? अभी देख ये देख, हम लोग सबसे पहले यही बनाएंगे ना बेटा हाइड्रोजन के लिए। देखिए वन एस में एक इलेक्ट्रॉन था और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, दिख गया कि नहीं बेटा? अब अच्छा, सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस बनेगा कि नहीं? वहां पे, यहाँ पे देख बेटा, अच्छे से समझेगा वो ईद बेटा। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे होगा? नीचे का लैडर भरेगा, फिर ऊपर। ऑफ बोर रूल। तो देख, बोथ इलेक्ट्रॉन विल गो डाउन। दोनों खत्म हो गया ना, अभी ऊपर के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं ना। तो ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ना बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। चलो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो इसमें कितना है बेटा? 2। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है ना, तो 2 माइनस 0 बाई 2, तो आंसर क्या आया? 1। मतलब पॉजिटिव आया, मतलब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और लाइफ में बनेगा। ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बीच वाले को ही देखने का। अभी बीच वाले में बेटा कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं ना, तो डाया मैग्नेटिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम लोग क्या लिखेंगे? बीच वाला ही देखने का। बीच वाले में बेटा ये क्या है बेटा? सिग्मा वन एस। कितना इलेक्ट्रॉन गया इसमें? 2। तो क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा वन एस टू। ऐसा सिग्मा वन एस को ब्रैकेट में लिखने का, ऊपर 2। समझा क्या? बोलिए। क्लियर है? सिग्मा वन एस टू दिमाग में गया सबके? चलो बेटा, अभी गौरी बेटा, अगर मैंने तेरे को बोला नेक्स्ट मॉलिक्यूल बना हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बोलो बेटा? 2। तो ये 2 और ये 2, हीलियम। ये दो हीलियम के बीच में बॉन्ड बनता है कि नहीं? चलो देखते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे बेटा गौरी, वन एस ही है ना, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? पहले देखा ऐसा बनाना पड़ेगा, वन एस वन एस। देखना बेटा, इसका भी वन एस वन एस वन एस सिग्मा वन एस, और ऊपर क्या होगा? सिग्मा स्टार वन एस। तो ये पहले, ये लेफ्ट वाले में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा? ये उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा? 2 है ना। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2। यहाँ पे भी कितना होगा? अच्छा, अभी अपने पास टोटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 और 2 ना बेटा। अब पहला कहाँ पे? अभी तेरे को बीच में भरना है इनको, तो पहले दोनों, हाँ पहले यहाँ, इसमें कितना जा सकता है? सिर्फ 2। वेरी गुड। इसमें कितना जाएगा? बस हो गया ना। अच्छा, अभी तेरे को बॉन्ड ऑर्डर बोला, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है बोल बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड। ओके, हाफ ऑफ मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना है? ये नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा इसमें? हाँ, ऊपर वाले में भी कितना है? 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? ओ तेरी, 0 आया, मतलब हीलियम मॉलिक्यूल कभी बन सकता है क्या? अरे हीलियम नोबल गैस है ना, हीलियम हीलियम के साथ रिएक्ट होगा क्या?
नहीं होगा ना। अरे समझा कि नहीं बेटा, अभी समझा। अरे क्या हीलियम ऐसा He2 बनेगा क्या? नहीं, हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि आंसर क्या आया? जीरो, मतलब इसमें कुछ बॉन्ड बनने वाला ही। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता, चलो मॉलिक्यूल गौरी बेटा, ये बीच वाला पार्ट देख पूरा, इसमें तेरे को कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? अकेला अनपेड दिख रहा है क्या? नहीं ना, सब पैड है ना। तो पैड होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? डायामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, हाँ, बीच वाला ही देखने का ना। हाँ हाँ, तो अनपेड दिखा मतलब पैरा, आएगा भी एग्जाम्पल, आएगा आएगा। अच्छा, अभी तू मेरे को बता, यहाँ पर ये तेरे को दिखा ना बेटा, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो तू नीचे से ऊपर जाने का। सिग्मा वन एस में तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? वेरी गुड, तो क्या लिखेगी? सिग्मा वन एस टू। फिर इसमें कितना दिख रहा है? हाँ, सिग्मा स्टार वन एस टू। हो गया, इजी। ये सब आएगा ऐसा करने के लिए, एग्जाम कर पाओगे? बोलो ना। चलो बेटा, अब हम लोग किसमें जाएंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको, अच्छा चलो ये भी देख, मैंने बताया ना बेटा, देख पहले में दो दो इलेक्ट्रॉन था, फिर पहला नीचे जाएगा दो, इधर ऊपर जाएगा दो, दिख रहा है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लिया हम लोग ने, डंग डंग डंग। जीरो आया ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? डाय मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक और सिग्मा वन एस में कितना गया? दो। सिग्मा स्टार वन एस में कितना गया? हो गया, इजी। मैंने अभी किस किस का बताया? हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, काय को डज नॉट एग्जिस्ट रे? बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। वेरी गुड। अभी मैंने लिथियम का बोला, लिथियम का लिए बनाने का है, चलो बेटा। ठीक बेटा, लिथियम में एक लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तीन। इसका भी कितना होगा? तीन। वन एस टू, टू एस वन, वन एस टू, टू एस। तो कैसे बनाओगे? तो अपने को वन एस भी बनाना पड़ेगा, टू एस भी बनाना पड़ेगा कि नहीं? अभी देखो ना, मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था, ये देख किधर गया अपना। ये देख, पहले वन एस का भी बनेगा और ऊपर वाला बनेगा नहीं। अरे ये कुत्ते कुत्ते उठा, मैं कुत्ते कुत्ते कुत्ते। हाँ, ये रहा लिथियम का। चलो बेबी आ जाओ, लिथियम ढन ढन ढन। ये देख, दो क्यों बनाया मैंने, समझा क्या? लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री था ना, वन एस टू, टू एस वन। तो इस यहाँ पे क्या आएगा बोलो? वन एस टू, टू एस वन। ये वाले का भी क्या आएगा? वन एस टू, टू एस वन। अब बेटा अपने पास यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हम लोग सीढ़ी में पहला नीचे का लैडर भरेंगे कि नहीं? पहले कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन? हाँ, फिर इधर पे जाएगा कि नहीं? तो ये चार इलेक्ट्रॉन का गेम ओवर। अब बचा कितना? वन और वन, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहाँ पे जाएगा? नीचे। वेरी गुड, बराबर है। अच्छा, अभी बॉन्ड ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। बॉन्डिंग में कितना है? अच्छा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना वैसे भी। अरे दो दो कैंसिल हो गया कि नहीं? फिर भी अगर तेरे को करने का तो ऐसा करता है, बॉन्डिंग में दो है, यहाँ पे भी दो है, दो और दो कितना हो गया? चार। और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ दो ही है, तो आंसर कितना आएगा? वन। मतलब बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो लिथियम के बीच में ऐसा बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है? राइट। अच्छा, अभी ये पूरा बीच वाला देख ही, कोई भी अनपेड दिख रहा है तेरे को? तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया? फिर क्या करने का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेगा? पहला सिग्मा वन एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? दो। सिग्मा स्टार वन एस में दो। फिर हो गया, बस ऐसा आएगा तुमको दो तीन मार्क के लिए। कितना इजी है, राइट। चलो आगे बढ़े। अब बेटा मैंने क्या ले लिया? चलो बरीलियम ले लिया, इसके बाद में कौन है बेरीलियम है कि नहीं देखते हैं। हाँ चलो बेटा, ये देख फटाफट मैंने बता दिया, वन एस टू टू, दिख रहा है कि नहीं बेटा? देख तीन तीन था ना, यहाँ पे दो दो भरा है, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग किया, बरोबर है। फिर देख मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायम है, सारे पैड सारे पैड है। सॉरी बेटा, फोन में कितना देखेगी तू? बस करो बेटा। अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बोलोगे सर ये के कहाँ से आया? अच्छा मेरे को बताओ, ये फर्स्ट ऑर्बिट क्या रहता है? फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा कौन होता है? सिर्फ वन एस होता है, पता है ना बेटा। सेकंड में कौन होता है? टू एस टू पी, ऐसा होता है। अब बेटा यहाँ पे देख बेटा, ये पहले शेल का नाम क्या है बोलो बेटा? के। इसका क्या है? एल। के क्यों बेटा? ये नजदीक है ना सबसे न्यूक्लियस के। अच्छा मेरे को बताओ, ओवरलैप जब भी होगा क्या होगा? ओवरलैप। तो मेरे को बताओ, अंदर का ऑर्बिट जाएगा या बाहर का? अंदर का ऑर्बिट जाएगा या बाहर का?
तो इसलिए बेटा ना ये वाला पार्ट जो है ना वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर वाला है ना बेटा, बाहर वाला जाएगा ना अपना। तो ये अंदर वाले का नाम क्या था बोल बेबी? इसलिए हम लोग ने इसका भी के, इसलिए इसको के लिखा। फिर ये वाला क्या हो गया? डबल के क्यों? क्योंकि इसका भी के, अरे मैं बता, ये भी के होता और ये भी के होता था कि नहीं? अरे बाप, अच्छा लिथियम का 1s2, एक लिथियम का, फिर दूसरे लिथियम का भी होता था कि नहीं, बोलना बेबी। इसलिए के लिखा। ठीक है। के नहीं लिखा, आप नॉर्मल भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी के आए तो डरने का नहीं। ऊपर वाला तो ओवरलैप में चला गया ना। अच्छा ऊपर वाला कौन सा है तेरा? सिग्मा टू है, क्योंकि अरे ओवरलैप में जाता है ना, तो एल थोड़ी लिखेगा मैं उस, जो ओवरलैप में जाएगा उसके लिए अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अभी मैं किसका बताऊंगा? बेरिलियम। चलो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1s2 2 है। अच्छा तू ही मेरे को बता। नैया, ये देख, ये 1s2 2s2 है, कौन सा ओवरलैप में जाएगा? बाहर वाला जाएगा ना। हाँ तो अंदर वाले के लिए मैं के लिख सकता हूँ कि नहीं? चल, लेकिन अभी मैं कितना बनाऊंगा बोल बेबी? 1s2 2s2। तो चलो डब्बा बना देते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा। ये देख आ गया ना बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, अपने पास चार है, एक बेरिलियम का कितना है? चार, तो 1 2 3 4। इसका भी कितना है? 1 1s2 2s2 ना बेबी, ये देखना 1s2 2s2। अब क्या करेगी बोल? यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे भी कितना चला जाएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? नीचे दो और यहाँ पे दो, दो और दो चार, और ऊपर भी कितना है? चार। 4 - 4/2, वेरी गुड, जीरो। तो मतलब कहने का मतलब है कि दो बेरिलियम के बीच में ऐसा बॉन्ड कभी बनेगा क्या? नहीं। अच्छा ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन है? सारे के सारे बीच वाले कौन है? पेड है ना। देयरफॉर डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके से लिख सकते, अरे दो तरीके से लिख सकता था। चल नहीं यार, पहला हम लोग नॉर्मल वाला लिखेंगे। क्या आएगा बोल? सिग्मा 1s2 सिग्मा*1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा*2s2। शॉर्टकट में क्या करेगी बोल बेबी? ये जो सिग्मा 1s के जगह पे मैं क्या लिख सकता था? के। अब समझी क्या? डन डन डन, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? समझ में आया? चलो, मैंने किस किस का किया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बराबर है। अब मैं डायरेक्टली तुमको किसका बताएंगे मालूम है क्या? डायरेक्टली, डायरेक्टली जंप करेगी, जंप। ये देखिए, जब हो गया ना बेटा अपना, ये हो गया कि नहीं बोलो? बेरिलियम बोरॉन का बाद में करा होगा। ओ सॉरी, अभी को पीछे जाने का तो मैं जा नहीं सकती। ये क्या कर दिया? चले, है क्या हो गया? वो लोग गायब हो गए। हाँ, ओए यहाँ पर देखो। आ गौरी बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, पता है क्या बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर किसका है? 7, और इसका भी कितना है? 7। बराबर है। तो क्या हो जाएगा बोल? 1s2 2s2 2p3। चल बेबी, इसमें कितना जाएगा 1s में? बोलना बेबी। हाँ तो वेरी गुड। 1 2 3 4, देख रहा है तू? पी में कितना जाएगा बोल? 1 2 3। पी में मैंने तुमको क्या बताया था बेटा? ये देख, ये सिग्मा 2p z, पाई 2p y, पाई 2p x, और लोग का एनर्जी लेवल ऐसा होता है। चल गौरी बेटा, यहाँ पर भी सेम होगा कि नहीं? अब तुमको इलेक्ट्रॉन भरने का है बेबी। कैसे भरेगी? ये दो दो है तो यहाँ पे दो दो चला गया कि नहीं? वैसे भी बेटा ये नीचे वाला होता है ना, ये भाई, ये, हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, वो बेटा वैसे भी नॉन बॉन्डिंग है, वैसे भी वो नॉन बॉन्डिंग ही है। अरे अंदर वाला ऑर्बिट वैसे भी ओवरलैप में नहीं जाएगा ना। अरे भाई नाइट्रोजन का ये अंदर वाला 1s कभी ओवरलैप में जाएगा क्या? तो बुक में वो लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है पता है क्या? नॉन बॉन्डिंग लिखा है। इसको क्या लिखा है? मेरे को अगर ये नहीं भी लिखने का रहेगा, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा, नॉन बॉन्डिंग। चलेगा? ठीक है ना? फिर भी मैंने ऐसे ही तुमको बता दिया। अरे जाना भाई। हाँ, ये गौरी यहाँ पे दो दो है तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2 2। हो गया। अभी गौर से देख, यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ से भी कितना है? 3 6। अच्छा तुमको पता है पहले हम लोग कैसा करते हैं? लोअर वाला भरते हैं। तो 6 में से पहले यहाँ पे 2 गया, बचा कितना तेरे पास?
चार। चार में भी रूल होता है बेटा, चार में मतलब कैसा, अगर ये दोनों सेम पे है ना बेटा, याद आ रहा है विंडो सीट रूल, हंस रूल। अरे बेटा बस आई तो पहले क्या पढ़ेंगे, विंडो सीट रूल। तो चार दो गए ना बेटा, चार बचे तो पहला ऐसा सिंगल सिंगल जाएगा, हाँ और दो बचा ना बेटा, अरे छह था ना अपने पास। तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा, पैरी। बराबर है। चलो बेटा ये नाइट्रोजन का बनाया मैंने, किसका बनाया, याद रखना मैंने बोरॉन और कार्बन का नहीं बताया, डायरेक्ट मैं नाइट्रोजन पे गया। चल गौरी, कोई भी तेरे को यहाँ ये पूरे इसमें कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, अकेला नहीं तो क्या हो जाएगा, डाई आएगा। मैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बोल बेबी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। चलो बेटा, बॉन्डिंग में नीचे कितने हैं, दो, दो चार, और ये पूरा तो 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो, और ये दो। बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, थ्री। तो मतलब नाइट्रोजन के बीच में पता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है कि नहीं, बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा के भी लिख सकते हैं उसको बेटा, सिग्मा स्टार वन एस टू, ये क्या हो जाएगा, टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, फिर ये देख, सिग्मा टू पी, हाँ विदाउट शुगर, टू पी जेड टू, फिर क्या है, पाई स्टार टू पी एक्स टू, पाई स्टार टू पी, सॉरी पाई स्टार नहीं है, पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी बाय टू। समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना, क्या लिखूंगा यहाँ पर, आगे जगह नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखू क्या, ये भाई ये देख ये देख ये क्या था, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स टू इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू की लिखा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, क्या है, हाँ हाँ ये देख बेटा कैसा था, तीन था ना बेटा, तो जो सिग्मा वाला रहेगा ना, हेड टू हेड का एनर्जी लेवल कम रहेगा, ठीक है, और ये दोनों का सेम ही रहेगा, इसलिए ऊपर बनाया ना, थोड़ा ऊपर रहेगा ना उससे। कितने घर थे बेटा, ये देख, ये देख रहे हैं ना बेटा, ये वाला पहला, ये ऐसा अरेंजमेंट होता है बेटा, नॉर्मल वो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने देखा ऐसा, इसका नीचे रहेगा और ऐसा ऊपर, वो कभी कभी इंटरचेंज भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। चल अभी मैंने तेरे को क्या बोला, ऑक्सीजन का बना, गौरी बेटा मस्त है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एट होता है, ए माइनस बेटा टेल मी ना, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फोर, कैसे बनाओगे, टू पी फोर, पहला सिंगल 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 फिर पैरिंग, याद आ रहा है ना। बराबर है। अब यहाँ पे कितना जाएगा बोल बेटा, तो हाँ वैसा वैसे वैसे मतलब, अरे पहले तो ये एक ऑक्सीजन का लिखा है मैंने और ये दूसरे ऑक्सीजन का लिखा, अब बाद में बीच वाला बना ना बेटा। अच्छा बीच में यहाँ पे कितना था, दो और दो, तो टोटल यहाँ पे भी दो हो गया और यहाँ पे दो, ये पूरा खत्म हो गया। अभी देख यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा, चार और चार, अभी हम लोग को आठ लोग को अरेंज करना है, कहाँ पे अरेंज करेंगे, बीच में। तो आठ लोग को पहले कैसे करेंगे, वन टू, फिर यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल, थ्री फोर फाइव सिक्स, अब मेरे पास दो बचा, अब ये दो कैसे जाएगा यहाँ पर, अलग अलग जाएगा ऐसा सिंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हंस रूल वी आर फॉलोइंग, पहले विंडो सीट भरेगा ना बेटा, ठीक है। अब बेटा बहुत मजेदार है, मानस पूरे में देख कहाँ पे भी तेरे को अकेले लोग नजर आ रहे हैं, ओहो ये देखना अनपेड है ना, देयरफॉर क्या होगा ये, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताता, देखो जब अगर ये नीचे का पूरा भरा हुआ ना तो इसको तो पूरा कैंसिल ही कर दो, क्योंकि वो तो आएगा नहीं ना। अभी एंटी बॉन्डिंग में कितने लोग हैं, और एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस टू बाई टू, तो कितना आ जाएगा, टू। मतलब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख ऑक्सीजन में इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, आठ और आठ कितना होता है बेटा, सोलह, सोलह इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, इवन होने के बावजूद भी वो कौन है, पैरामैग्नेटिक है। ये गिव रीजन आता है व्हाई ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेट, तो वो किसने बताया, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन वाला थियरी बता नहीं पा रहा था वो। ये थियरी में देखा आपको हर एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल रहा है कि नहीं बोलो। अगर अभी मैंने फ्लोरीन लिया है, क्या लिया है बोलो, चलो मस्त है बेटा, चला जा नैया,
नहीं यहाँ चलाते, चलो आजा। 9 है ना बेटा, क्या होगा बोलो? 1s 2 2s 2 2p 5। तो खाली क्या चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2p 5 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हाँ, मैं इसको निकाल देता, चलो बेटा। मुझे हाँ, चल बेटा। देख 1s 2 2s 2, और यहाँ पे क्या करेगी बेटा? 2p 5, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि नहीं? तो अभी अपने पास यहाँ पे कितने? 5 और 5 10। 10 को तुझे यहाँ पे अरेंज करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ तेरी, यहाँ पे एक भी अकेला है क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा तेरा यहाँ पर? तो पहला एक भी अकेला नहीं है, तो पहला मैग्नेटिक है या डाया या पैरा? अरे वाह बेटा वाह, डाया। डन डन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? ये तो सब गया ना तेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 4, तो क्या आएगा? 1। हे, क्लोरीन के बीच में ऐसा बनता है कि नहीं? बोलो। चलो बेटा आगे बढ़े क्या, बोलो। इजी है? इजी लग रहा है, कुछ टफ है क्या बेटा? अच्छा तुम बोलोगे सर हमको इतना पूरा ड्रॉ ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं कैसे करेगा? तो उसका भी शॉर्टकट देता हूँ, रुक जा। ए, अभी मैंने क्या लिया? चलो ये, आजा गौरी, तू ही करेगी, चल अभी बता। नियॉन लिया। ओ बेबी, इतना फोन फोन फोन। 1s 2 2s 2 2p 6। क्या करेगी बोल? यहाँ पे कितना है बोल? पहला एक नियॉन का कितना है बोल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोन फेंक दू बाहर। अच्छा, यहाँ पे बोलना तो फिर देख, ये इसका देख रहे तुम्हें कैसा भर रहा हूं पहले? हाँ, अब क्या करेगी बोल? ये दोनों का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2, खत्म, गेम ओवर। हाँ, सब में फेल हो जाएगा है। यहाँ पे कितने थे? 6 और 6 12, यहाँ पे भी 6 घर है, तो कितना हो जाएगा? 12। 12। एक भी अनपेड है क्या? बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? सब भरे हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। बरोबर ना? कॉमन सेंस है। नियॉन नोबल गैस है, दो नियॉन आपस में कभी रिएक्ट करेगा क्या? इल्ले। क्या लिख सकते? नहीं, के पी नहीं लिखेगी, के लिखेगी, क्योंकि अंदर बाहर वाला तो ऑर्बिट जा रहा है ना ओवरलैप में। बाहर वाला ही जा रहा है ना बेटा। ओके। के सिर्फ इसके लिए आ सकते हैं, नॉन वन। इजी था कि नहीं बोलो? टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे कुछ समझेगा नहीं। इधर गया, ये देख। देख मैंने अभी जो भी बताया ना बेटा, ये देख रहा है, ऐसा सब दिया था थिंग तुम्हारा, ये देख रहा है, बॉर्न ऑर्डर का आइडिया दिया, देख रहा है ये फॉर्मूला। फिर देख ऐसा, ये देख हाइड्रोजन का दिया, टिंग 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 टिंग। देख रहे हैं हम लोग ने ऐसा किया, ऐसा दिया है तो। ये देखिए बेटा, नाइट्रोजन का मैंने करवा दिया तुम लोगों को, फिर इसका करा दिया लिथियम का। फिर वो ऑक्सीजन, देख दो अनपेड था कि नहीं, पैरामैग्नेटिक। फिर ये फ्लोरीन का, देख रहा है कि नहीं बेटा सब? राइट। हीलियम मॉलिक्यूल स्टेबल काय को नहीं है रे बाबा, क्योंकि वो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बराबर है, उसका स्ट्रक्चर बना पाओगे? अभी बेटा दो जगह पे ना चेंजेस करना पड़ता है अपने को, कहां पर? दो जगह पे काय को करना पड़ा, वो भी मैं बता था। ये अपना नॉर्मल ऑर्डर था बेटा, ये क्या था? अपना नॉर्मल ऑर्डर था ना। ये सुन लो भाई। अच्छा, कभी कभी वो लोग है ना ऐसा भी दे देंगे, ये हाइड्रोजन +1। +1 का क्या हो जाएगा बोलो? हाइड्रोजन +1 का H2+1 अगर दिया रहेगा तो। अच्छा, नो, H2+1 कब होता है बेटा? जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक हाइड्रोजन का कितना था बोलो बेटा? 1s, और इसका भी 1s, लेकिन अभी मैं खाली क्या लिखूंगा? 1s ही लिखूंगा, इसका कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों? हाँ, तो बस, तो यहाँ पे तेरे को एक ही ऐसा आएगा। समझ में आ गया? हाँ, एक ही नहीं, इधर नहीं आएगा ना, मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1+ बोला है ना, खाली 1s 1 रहेगा बस। तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऐसा लिथियम 1+ भी मैं दे सकता था आपको, Li2 1+। माइनस दिया रहता तो मैं एक इलेक्ट्रॉन अंदर क्या करता, ऐड। सपोज मैंने तुमको ऐसा दिया रहता H2 1-। सुन, हाँ वो लोग खुद देंगे ऐसा। तो H2 1- है, मतलब क्या रहेगा तेरा बोल? एक हाइड्रोजन का 1s 1, इसका भी 1s 1। तो ये दो हो गया, और एक 1 आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं?
तो तू यहाँ पे क्या लिखेगी, 1s1 था, 1s1 था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी डाल, बराबर है। तो यहाँ पे ऐसा आएगा और एक है, तो क्या हो जाएगा वापस पैरा। ऐसा एमसीक्यू में आते हैं, नॉर्मल बोर्ड में एक काम करने का। हाँ मतलब हाँ, डिपेंड करेगा, अगर मैंने लिथियम +1 दिया है तो हाँ, कैसे माइनस हुआ, हाँ मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कम, हाँ एक कम जाएगा। अभी गड़बड़ कहाँ पे हो गई इन लोगों से, सुनो ए भाई। पहले मैंने बोरॉन दिया आपको 5, तो बोरॉन का कितना होगा, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, बराबर है। चाय पीने दो। हाँ हो गया। अब क्या गड़बड़ हुआ ये भाई, अनास देख क्या, यहाँ पे ये दो गया, ये दो गया, बराबर है कि नहीं। ये इधर पे गया और ये इधर पे चला गया, अब बचा कितना, ये एक और ये एक। तो तू कहाँ पे भेजेगा दोनों, इधर पे ही आएगा ना बेटा। और ये बाबा, एक्चुअली में ये अपना रूल से बरोबर किया, गौरी देख मस्त है, इंटरेस्टिंग कैसे। अपने को अभी अपने लॉजिक से, ये लॉजिक से ये क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे -1 भी तेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तो ये क्या होना चाहिए था बोल। मतलब अपने वजह, अपने के अपने अपने लॉजिक की वजह से क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक। बट बेटा मैं जब मैंने लैब में उसका प्रॉपर्टी पढ़ा, लैब में मैंने जब उसका प्रॉपर्टी पढ़ा, डायमैग्नेटिक क्या होता है सुन लो बेटा, इट इज रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है वो, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट। तो बेटा लैब में मैंने बोरॉन मॉलिक्यूल के बाजू में मैग्नेट लेके गया, तो डायमैग्नेटिक है तो रिपल होना चाहिए था ना, लेकिन वो अट्रैक्ट हो रहा था। ओ माय गॉड, थियरी गलत नहीं। कभी कभी क्या होता है पता है क्या बेटा, तो नहीं अभी थियरी गलत नहीं था बेटा, सब में अप्लाई हो रहा था, हर एक में एक्सेप्शनल केस होता है कि नहीं। तो देख इसमें, देख वो लोग ने, लेकिन साइंटिस्ट लोग ने फिर क्या सोचा, अरे ये अपने थियरी के हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक है, बट हकीकत में ये क्या है। तो वो लोग ने सोचा कि यहाँ पर है ना जंपिंग में कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, ए सुनना बेबी, जंपिंग में क्या होता रहेगा, कुछ चेंजेस होता रहेगा। तो वो लोग ने क्या किया सुनो, बहुत मस्त है। अभी तुम ही मेरे को बताओ, अपने को अभी एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है, वो डायमैग्नेट तो एक तो है नहीं, क्या है वो बोलो, कह रहा है मतलब मेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो वो लोग ने क्या सोचा पता है क्या, कि इसमें अगर मेरे को पैरामैग्नेटिक करने का, तो हम लोग थोड़ा ये वाला हिस्सा जो है ना इसमें झोल करते हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मुझे पैरामैग्नेटिक करना है तो मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाना है कि नहीं बोलो। अरे अनपेड दिखाना है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या झोल करूंगा, देख बेटा, ये एक डब्बे को ऊपर ले लो और दो डब्बे को, हाँ वो कर किया ना। अरे देखो, देखो हम लोग बेटा जब भी साइंस में कोई भी चीज होती है जिसका अगर वो एक्सपेरिमेंट करके, तो वी डू ऑल द पॉसिबिलिटीज। अभी वो मेरे को पैरामैग्नेटिक है, मतलब मुझे वो थियरी में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऑब्जर्वेशन से थियरी में चेंजेस करते हैं। क्लियर है। तो लोग ने क्या बोला कि काम करते हैं, क्या काम करते हैं बोल बेटा, इसको स्विच कर देते हैं। कैसे स्विच करेंगे बेटा, ये देखना बेबी, ये ऐसा था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं भी क्या कर दूंगा, अभी आपस में ये लोग का चेंजेस कर दिया, क्या कर दिया मैंने बोलो। हाँ, यहाँ पर अभी नीचे दो सर्कल कर दिया और ऊपर एक कर दिया। अब देख अब देख अब देख अब देखना, अरे वही था ना, खाली ऊपर नीचे किया। अब तू मेरे को बता क्या करेगी, अभी अपने पास एक और एक है ना, तो कहां पे एंटर करेगी, एक एक जाएगा ना विंडो सीट। अरे नहीं नहीं हाँ, वो अरे बाबा, सुनेगी, सुनोगे क्या तुम लोग, मैं तुमको एक रूल बता रहा हूँ अभी, सुन लेते हैं। मतलब दो ही ऐसे केस है, बोरॉन और कार्बन, बस आपको इतना ही याद रखना। बोरॉन में टोटल 5 और 5 मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10। कार्बन में 6 और 6 मिलकर कितना होता है, 12। तो इसीलिए ना बेटा, ये देखिए रूल किसके लिए था बोलो बेटा, greater than 14 के लिए था, किसके लिए था, तो लेस देन 14 के लिए, मतलब बोरॉन और कार्बन में ही होता था ना, तो उसमें ना अलग इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें खाली क्या याद रखोगे कि इंस्टेड ऑफ ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाए, बस। अरे बाबा, तो अभी क्या हो गया, देख पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं, पहला ये मेरे को बता।
अब तो अपना ऑब्जर्वेशन से मैच हुआ कि नहीं? खाली दो में ही ये चीज, तो हम लोग ने, साइंटिस्ट लोग ने भी, शाने हैं वो लोग ने क्या एक रूल ही बना दिया कि 14 से नीचे जो भी रहेगा, ये किसके लिए मैंने बनाया, 14 और मोर के लिए बेबी। ये जो अपना था वो किसके लिए है, लिखा है ना यहाँ पे, देख रही है क्या? अच्छा, तो 14 और लेस के लिए क्या किया, ये देख, फ्लिप किया, ये देख, ये देख क्या लिखा है, लेस लिखा है कि नहीं यहाँ पर, लेस लिखा है कि नहीं? और लेस के लिए देखिए फ्लिप हुआ कि नहीं, बोल बे। तो खाली दो में ही फ्लिप हो रहा है बस, बता रहा हो ना, शांति रखो ना, सब बता। ये दो मैं फोटो भेजूंगा तुमको हर एक मॉलिक्यूल के, चले। अभी देख मजे, लेकिन मैं तुमको बता रहा ऐसा क्यों किया, मैं डायरेक्ट ऐसा बोलता, वैसे इसमें ऐसा होता नहीं, रीजन समझा क्या क्यों किया? अपने को आ क्या रहा था, डायमैग्नेट, होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। वो बताना चाहता मैं पहले ही बोल देता, लेस देन के लिए, मोर देन के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये खाली कर देते हैं बस, मैं ब्रेक दे रहा हूँ इसके बाद, पक्का पक्का। एक मॉलिक्यूल ही बचा है अपना, कौन सा वाला बचा है? ब्रेक की जरूरत ही नहीं, मैं छोड़ ही देता हूँ। हाँ, रुक जा ना, ब्रेक की जरूरत नहीं है बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को ई करने दे बेटा प्लीज। अच्छा, अरे shit, यार देख गड़बड़ हो गई ना। अरे यार, ब्रेक के चक्कर में कौन सा था अपना, 6 ही था ना। अरे यार एक मिनट, सो सॉरी बेटा, बस ये लास्ट पार्ट है इसलिए मेरे को ये करवाने दो ना बेटा, तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। हम्म। हम लोग ने बोरॉन का कर दिया बेटा, ए बेबी, बोरॉन का क्या था बोलो बेटा, पैरामैग्नेटिक था, याद रख। अब बेटा मैं किसका कर रहा हूं, कार्बन। कार्बन का ये मत देगा ग्रेड, ये अपना नॉर्मल वाला ही मैं बता रहा हूँ, अपने जो स्टार्टिंग में रूल पढ़ा था वो। कार्बन का कितना होता है, 6 और 6। ठीक बेटा, यहाँ पे देख अच्छे से, चल। नहीं अभी तू बता मेरे को क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, तो क्या करेगी बोल यहाँ पे, 1s2 2s2 और क्या होगा बोल, 2p4, बराबर है, 1s2 2s2 2p4, बराबर। चल भर अभी, ये जरा ये भर जाएगा, अगर मैं नॉर्मल करता तो, बराबर है। यहाँ पे 8 लोग हैं, दिख रहा है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाता था, 7 और 8। ओ ये अभी देख तेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं? ओ माय गॉड, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्या है? बट हकीकत में लैब में देखा तो वो क्या था? हाँ, तो ये नहीं नहीं, ये दो को ही फ्लिप करना है बच्चा। बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन देख कितना है, 12 है कि नहीं, दोनों का मिलके 12 है कि नहीं? 12 है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लेस देन, बताया था ना, हाँ, तो उसमें खाली यही यही चेंज करूंगा मैं। अच्छा, ये चेंज करने से कैसे अपने को आंसर आएगा, देखो मैं तेरे को बताता हूं। खाली मैं अभी यहाँ पे क्या गड़बड़ करूंगा बोल बेटा, वही करना है, नया नहीं करना है, जो बोरॉन में गया वही इसके साथ भी खेल खेलना है। यहाँ पे अभी तू क्या ले लेगी बोल बेटा, अरे मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रॉन्ग लिखा है, शे, तुम लोग को बोलने को नहीं हुआ, शे। कार्बन का 6 है ना येड़ी, शे, 2p2 है। सो सॉरी यार बेटा, मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, देख 1 2 2p2 नहीं, यहाँ कहाँ पे भरेगी बोल, 4 है तो कैसा भरेगी? हाँ, फिर ये पैरा हो गया कि नहीं? लेकिन अपने, हाँ अब चेंज, हाँ 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 नहीं 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 नहीं, अब वो मेरा मिस्टेक हो गया बेटा, सो सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो आता है ना मीम में, अक्षय कुमार ऐसा करता है, ऐसा, क्या करेंगे बोल गौरी? हाँ हाँ कुछ तो, हाँ जो भी है। यहाँ पे 2 कर देगी, यहाँ पर 1, तो अभी 4 लोग हैं ना, तो यहाँ पे कैसा भर जाएगा, दोनों दो दो हो गया कि नहीं, ओ तेरी डाया, समझ में आया? तो ये, लेकिन आप बोलोगे सर ये आपने तो यहाँ पे क्यों, अभी समझा वो लोग ने ऐसा क्यों किया, तब जाके ये रूल बना, कौन सा वाला,
ले, लेस वाला देख, लेस वाले में देखिए फ्लिप हुआ कि नहीं। और ये बेटा आपने देखा, अभी दो ही जगह पे आपको मैं बता देता, सुनो बहुत मस्त चीज था। नहीं नहीं, ऊपर वो गया ही नहीं ना वहां पे, ऊपर वाला कभी फ्लिप होता ही नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ ये दो में ही हो सका। और ये दो में भी कभी करने का जब, अरे नहीं, हाँ लेस देन भी नहीं, मैं बता देता हूँ, बोरॉन एंड कार्बन, बस खत्म, गेम ओवर। नाइट्रोजन में तुम करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ अच्छा, बोरॉन में बेटा 5 और 5 10 है, और कार्बन में कितना है बोलो बेटा, 12 है। ठीक है ना। अब एक चीज लेकिन याद रखना, बोरॉन अपना क्या आ रहा था, पैरामैग्नेटिक, तो अपने को पैरामैग्नेटिक पूरे में दो ही लोग मिले, कौन, एक तो बोरॉन और एक ऑक्सीजन। इवन होने के बावजूद भी कौन पैरामैग्नेटिक है, इवन होने के बावजूद भी कौन दो पैरामैग्नेटिक है, इवन होने के बावजूद भी दो ही पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन है मैं बता देता हूँ, ये देखो। मैंने आपको जो हैंडरिटन नोट्स पीडीएफ डाला ना उसमें डाल दिया, देखिए देखिए, ये एक्सेप्शन दिख रहा है कि नहीं। देखो तुम्हारा वो झोल हो रहा था ना, वो इसमें, ये इसमें हो रहा था, वो फ्लिप करने का, नाइट्रोजन में करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सुन बेटा, ये ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन आर डायमैग्नेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड बोरॉन। सल्फर तो अपन पढ़ने नहीं वाले क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में से वहां तक है, लेकिन सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होता है, याद रख। लेकिन अभी आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, इतना सब ड्रॉ करने बैठोगी या एमसीक्यू में बोला बॉन्ड ऑर्डर ढूंढो, तो मैं तुमको मस्त ट्रिक बताता हूं, एकदम मस्त नहा धो के फ्रेश होके, मस्त ट्रिक, तुरंत आ जाएगा। विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा, कितना। देखो बेटा क्या करने का, यहाँ पे लिखने का टोटल इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां तक लिखना है बोल बेबी, 8 से लेके 20 तक, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या करने का, ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा था। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता, जहां पे भी 14 नजर आएगा वहां पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखने का, क्या लिखने का, फिर क्या करने का, ये 14 के आगे जाओगे तो 0.5 कम कर, दिख रहा है, और ऊपर भी जाओगे तो 0.5 कम करने। क्या करेगी गौरी बेटा, सबसे पहले 8 से लेके 20 तक नंबर लिखने का, फिर जहां पे 14 है उसके आगे क्या लिख दोगे, ऐसा रफ पेपर में रफ में कर देने का। 14 के आगे क्या लिखेगी बेटा, 3। फिर ऊपर जाएगी तो 0.5 कम, नीचे जाएगी तो 0.5 कम। अब देख मैं तेरे को एक एक करके फटाफट बोलता हूँ, चलो बेटा, अगर मैंने एग्जाम में बोला, जिसका नहीं भी पता ना उसका भी आप बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ पाओगे। चल मैंने बोला गौरी बेटा NO, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ऑक्सीजन का कितना है, ऐड कर, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर ए, ओके, शॉर्टकट। चल बेटा अगर मैंने तुमको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, नैया 6, इसका 8, ऐड कर, हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर है, कार्बन ट्राइऑक्साइड ऐसा बनता है कि नहीं। अच्छा अभी बहुत मजेदार है, जो भी मैंने तुमको बताया ना अभी तक हम लोग ने जो भी बनाए, लेकिन बेटा ये बोरॉन के आगे आपको ये 3 बाय हार्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का कितना है, 1, हीलियम का, लिथियम का 1, ये बाय हार्ट करना है। अच्छा चल, अभी मैं आज हम लोग ने जो भी पढ़ा, देख रहा है ये सब पढ़ा हम लोग ने कि नहीं, लाइन सर, अरे बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बराबर है कि नहीं, ये सब पढ़ा कि नहीं। अभी मजेदार बात देख बेटा, इस पे आंसर कितना आया, एक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था तो 8 आया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बोलो डायरेक्टली, 8 आया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये देख 0। देख ये बोरॉन का 1 का 5 था, ए माइनस, यहाँ पे देख बहुत इंपॉर्टेंट, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं। तो एमसीक्यू तो फटाफट करेगा, 10 का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन का 6, तो 12 होता है ना, दो कार्बन का मिलके, तो 12 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोल बेटा, 2, बराबर ना। नाइट्रोजन का टोटल कितना हुआ, 14, हाँ तो 14 का कितना आएगा, 3, आया कि नहीं। वो ऑक्सीजन का कितना है बोल बेटा, 8, 8 का डबल 16, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, आया कि नहीं। फ्लोरीन का देख बेटा, 9 और 9 18, तो 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। नियोन का 10 और 10 20, 20 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। लेकिन वो ना आपको एमसीक्यू में और भी कैसे क्वेश्चन दे देंगे, वो लोग आपको एक मॉलिक्यूल देंगे, उस पर क्या लिखेंगे, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा एक पॉजिटिव तो आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे कम, दो पॉजिटिव लिखा तो दो नेगेटिव माइनस, अच्छा अगर मैंने लिखा -1, हाँ तो देख बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख बेटा ये देख, आपको ऐसा दिया रहेगा, ये ऐसा 3 एग्जांपल देके बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहला बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ पाएगी, खाली नाइट्रोजन होता तो कितना होता था इलेक्ट्रॉन 40, मैंने N2+1 किया तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे माइनस करना पड़ा कि नहीं,
n2 2 प्लस किया है तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। अब आ जाते अपने को आंसर कितना मिला बेटा 14 13 12। तो 14 का कितना आंसर है वहां पे टेबल में देखो फटाफट। 14 का अभी तेरे पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब तेरे में से एक इलेक्ट्रॉन गया। तेरे पे अगर दो पॉजिटिव आया तो तेरे में से दो इलेक्ट्रॉन गया। तो अभी देख यहाँ पे आंसर क्या आएगा। 12 वाले का कितना आएगा 2। 13 वाले का 2.5। 14 वाले का देख बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में मानस तेरा क्वेश्चन था ना फ्रैक्शन में हो सकता है कि नहीं। तो अभी देख आपको ऐसा आएगा फिर आपको बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप क्या करोगे। ऐसे 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 ना बेटा तो ये तेरा आंसर होगा। ओके समझा ना नहीं या बेटा अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो क्या करेगी। गौरी अगर नेगेटिव है तो तेरे में अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना तूने। हाँ तो देख ऐसा देगा आपको। ऑक्सीजन का कितना है बोल बेटा। ये O2 माइनस बोला तो एक प्लस किया मैंने। फिर ये आंसर तेरे को यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं डायरेक्टली। इजी था कि नहीं बोलो। अच्छा डाया पैरा के लिए आपको याद रखना है। ओके कभी कभी वो लोग ऐसा भी बोलेंगे। अच्छा मेरे को बता O2 क्या था बोल तेरा O2 इवन होने के बावजूद भी क्या था पैरा। तो अच्छा अभी इसका इलेक्ट्रॉन की ऐसा तेरे को पूछेगा O2 1 माइनस क्या होगा बोलो। ऑड है ना ऑड वाला हमेशा क्या होगा पैरा। O2 2 माइनस दिया रहेगा तो इवन हो गया कि नहीं। आया हो। खाली याद रखना ऑक्सीजन और बोरॉन ये दो ही तुम्हारे क्या थे बोलो पैरा विथ इवन नंबर। बाकी कोई भी इवन नंबर आएगा तो डाया। फिर बाकी कोई भी और नंबर आएगा तो ऐसे भी एमसीक्यू आएगा। क्लियर है। ओके राइट। अच्छा अभी है ना बेटा इस पे बस ये देखिए ये अपना मैं तुमको बॉन्ड ऑर्डर बता दिया देख तो अभी मैं तुमको बता देता देखिए तूने तुम लोग का पूरा धतिंग तूने बता दिया देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए ये सब पूरा बता दिया दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया अभी आपको एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने तुमको बता दिया। अच्छा याद रखना जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा जैसे हम लोग ने आज पढ़ा बेटा बॉन्ड ऑर्डर का ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड होता था डबल नाइट्रोजन में क्या होता था ट्रिपल ठीक है ना। फिर लिथियम में क्या होता था सिंगल। तो बेटा याद रखना जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड क्या होगा तीन तीन जन के बीच में सुनना तीन तीन जन के बीच में अट्रैक्शन है ना तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम और उसके तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। अब देखो आपको एग्जाम मतलब आपका टेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। ये सब तो हो गया बेटा। बॉन्ड ऑर्डर का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया ही नहीं है लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर का कोई भाई याद नहीं यहाँ पर होगा। हाँ देख ये वाला क्वेश्चन है ना बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर भी होना चाहिए था इसमें स्टेबिलिटी। अच्छा मेरे को बताओ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बराबर है। खाली ये लोग ने यही दिया देखिए एक ही क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक काय को इवन होने के बावजूद भी इवन होने के बावजूद भी वो पैरामैग्नेटिक क्यों है। अरे पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y में वन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता था एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बस बाकी ये लोग ने इतना कुछ दिया नहीं लेकिन मैंने तुमको शॉर्टकट वॉर्टकट मस्त बताया ना बेटा मैंने ये पूरा भेजा है आपको ग्रुप में ये। हेलो इसमें से करोगे तो आपका लाइफ काफी आसान हो जाएगा। और वो जो सब मैंने हर एक मॉलिक्यूल का मैं आपको ना वो फोटो भेज दूंगा पीपीटी वाला। हाइड्रोजन का कैसा बनता है हीलियम का कैसा बनता है पूरा दिमाग में एकदम अच्छे से गया फिट हो गया। इजी था कि नहीं ये चैप्टर बेटा। लेकिन मैंने जो सीक्वेंस Sir, दिया वो सीक्वेंस हाँ बोलो बेटा। are you giving the printed notes or like are you sending it on the group? ये बेटा आई हैव जस्ट गिवन हैंड रिटन बेटा प्रिंटेड हो तुमको बुक में मिलेगा ना। इन दैट बुक हाँ आई हैव हाँ रिमेंबर बेटा there you will see all the molecules with question and answers right. okay. Okay right. So that's all for today chalo then bye bye everybody. Thank you, sir.